नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तो समर्थन, मैसेज और मर्डर, इसको लेकर के अमरावती की गुत्थी है जो सुलझने का नाम नहीं ले रही है और सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। समय लगता है क्योंकि ये जांच का मुद्दा है। एनआईए भी आ गई है, पुलिस भी जांच कर रही है। लेकिन इस बीच एक चीज पता चली है जिसका नाम है ब्लैक फ्रीडम व्हाट्सएप ग्रुप। क्या है ब्लैक फ्रीडम व्हाट्सएप ग्रुप का अमरावती के मर्डर से कनेक्शन? आइए एक एक करके आपको बताते हैं अब तक जो जानकारी मिली है वो। सबसे पहली बात, एक मौत है और कई सवाल हैं। पहला सवाल, ब्लैक फ्रीडम क्या है? तो जवाब यह है कि ब्लैक फ्रीडम एक व्हाट्सएप ग्रुप है और जैसे हम ये आगे आपको बताएंगे आपको समझ में आएगा इस कहानी से क्या लेना देना है। अगला सवाल, उमेश कोले के साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप का संबंध क्या है? तो जवाब यह है कि उमेश कोले ब्लैक फ्रीडम व्हाट्सएप ग्रुप के एक मेंबर थे। ध्यान से सुनिएगा, आगे चल के आपको और चीजें भी पता लगती रहेंगी। तीसरा सवाल, इस व्हाट्सएप ग्रुप का कथित हत्यारों से क्या संबंध था? तो जवाब यह है कि डॉक्टर यूसुफ और उमेश, यूसुफ जो है वो एक डॉक्टर थे पेशे से, वो और उमेश जो कि एक केमिस्ट थे, ब्लैक फ्रीडम से जुड़े थे, यानी कि वो इस व्हाट्सएप ग्रुप के हिस्सा थे। यूसुफ ने वहां से उमेश का एक पोस्ट लिया और उसको एक और ग्रुप जिसका नाम है कलीम इब्राहिम ग्रुप, उसमें इसको फॉरवर्ड किया था। आप देख रहे हैं धीरे धीरे समझ में आ रहा है किस तरीके से व्हाट्सएप फॉरवर्ड, कहीं ऐसा तो नहीं है व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देने से जो ग्रुपों पे लगातार धनाधन लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं उससे भी अब जाने जानी शुरू हो गई हैं। और ये कितना खतरनाक है कि एक व्हाट्सएप पर अब कत्ल हो रहा है। अगला सवाल, कोहले ने व्हाट्सएप ग्रुप में क्या पोस्ट किया था? यह एक बड़ा सवाल हो सकता है। उमेश कोहले ने, जो जानकारी हमको मिली है, नुपुर शर्मा के समर्थन में ब्लैक फ्रीडम ग्रुप में एक पोस्ट डाला था। अगला सवाल, क्या व्हाट्सएप ग्रुप में एक पोस्ट ने कोहले और हत्यारों के बीच दुश्मनी पैदा की है और इस पर पुलिस का क्या कहना है? यह एक लाजमी है सवाल पूछना। तो इसका जवाब यह है कि उमेश कोहले की पोस्ट नुपुर के समर्थन में थी, जिसे दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर उकसाने वाली बात लिखी गई और पुलिस इसी चीज पर अब अपनी जांच जारी रख रही है। वो जांच कर रहे हैं कि किस तरीके से एक व्हाट्सएप पोस्ट को एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया। अलग क्या मतलब, उस पर और नमक मिर्च लगा करके और नफरत का भाव इस तरीके से पैदा किया कि उमेश कोहले की जान चली गई। तो ये एक ब्लैक फ्रीडम ग्रुप की जो कहानी है वो हम आप तक लेकर के आ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। चरण सिंह सापरा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, शांत प्रकाश जाटव, नेता हैं बीजेपी के। सापरा जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जो अब पता चला है और सीसीटीवी फुटेज आई है, उस रात जो जिस तरीके से हत्या हुई वो अब सामने आ रहा है। नफरत इस तरीके से फैल जाना कि व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखी हुई बात एक वजह बन जाए कत्ल की, क्या कहेंगे आप? देखिए संकेत जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि व्हाट्सएप ग्रुप पर जिस तरह से मैसेज फैलते हैं उस पर से इस तरह की बेरहमी से किलिंग होती है, मर्डर होते हैं। ये हेट किलिंग्स हैं, इसकी सभी लोग निंदा करते हैं, हम तो करते ही हैं। लेकिन पूरे देश के अंदर ये माहौल क्यों बन रहा है, जरा इस पर भी सोचना चाहिए। हम खाली इसको कंडेम करके निकल जाएंगे, इस तरह से नहीं चलेगा। जो पिछले 7-8 वर्षों से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक ध्रुवीकरण का माहौल पूरे देश में खड़ा कर रही है और ये लगातार ध्रुवीकरण का माहौल खड़ा हो रहा है। यानी अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो रामजादे, हरामजादे, श्मशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, हिजाब, हलाल। सापरा जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कोई भी ऐसा शब्द प्रयोग ना करें जो कि अमर्यादित हो, चाहे भले ही किसी ने भी बोला हो और आप एक कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो, लेकिन उसको टीवी पर ना दोहराएं। ये मेरी आपसे गुजारिश रहेगी। मैं कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं और ये सारी चीजें हुई है। हिजाब, हलाल पर कितना बवाल हुआ ये आपको भी पता है। 80-20 पर कितना बवाल हुआ ये आपको भी पता है। सब चीजें वही दोहरा रहा हूं। कहने का तात्पर्य ये है
कि देश की जो मौजूदा सरकार है उसकी बड़ी जवाबदारी बनती है। मौजूदा सरकार के नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री कम से कम उनको पूरे देश को अपील करनी चाहिए कि इस तरह से अगर ध्रुवीकरण देश के अंदर बढ़ रहा है, देश का माहौल खराब हो रहा है, धार्मिक उन्माद हो रहा है, तो सभी को शांति की अपील करनी चाहिए और वार्निंग भी देनी चाहिए। प्रधानमंत्री साहब तो हैदराबाद में 30 मिनट बोले, सारे देश को लगता था कि वो कुछ ना कुछ इस विषय पर बोलेंगे, लेकिन उन्होंने इस विषय पर कुछ नहीं बोला। प्रधानमंत्री ने अपना राजधर्म निभाना चाहिए था, वो राजधर्म प्रधानमंत्री क्यों नहीं निभा रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है श्याम प्रकाश जाटव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये स्थिति उत्पन्न होने के पीछे की वजह और दूसरी चीज, इसको रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है राजनीतिक रूप से। यह सवाल बार बार हर कार्यक्रम में इसलिए दोहराता हूं क्योंकि ऐसे तो बड़ा एकेडमिक सा सवाल लगता है, लेकिन मूल प्रश्न यही है। सवाल यही उठाए जाते हैं कि राजनीतिक कारणों से अलग अलग समुदायों को, गुट को, उनमें नफरत फैलाई जाती है इस कदर कि आज वो उन नफरती भाषणों का एक असर इस कदर दिखने लगा है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किए हुए मैसेज पर कत्ल हो जा रहे हैं। सापरा जी ने अभी जिस तरीके से अपना पक्ष रखा, आपको लगता है कि कहीं पैचअप हो सकता है? आप सापरा जी कुछ लोगों के कुछ विषयों, कुछ बिंदुओं पर इन्होंने ध्यान आकर्षण किया है। ये भी बता देते कि किस तरीके से आपने भोपाल त्रासदी के जो लोगों को भगा दिया था, अपराधियों को, किस तरीके से 1984 में सिखों को जलाया था, 1991 तक आपने जो है ना FIR नहीं होने दी थी, ये भी बता देते। देखिए, विपक्ष को भी विपक्ष धर्म जो है उसका पालन करना होगा। आप सिर्फ प्रधानमंत्री जी के ऊपर कहते हैं कि प्रधानमंत्री एक एक करके सापरा जी वापस आऊंगा आपके पास, आप अपनी बात कह लीजिएगा तब। प्रधानमंत्री जी जो है वो इंटरफेयर करें, ये बोलते हैं, वो भी करेंगे अगर आवश्यकता पड़ेगी, मगर क्या विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है? नहीं, आवश्यकता पड़ेगी मतलब आपको भी तो निभाना पड़ेगा। और देखिए स्थिति ये है, नहीं, प्रधानमंत्री जी का हर एक पक्ष या हम लोग भी जो बोल रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी की ही उस पर है कि उन्हीं के आशीर्वाद से बोल रहे हैं, इसलिए बोल पा रहे हैं। और हम देश में शांति और सद्भावना रखना चाहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में एहतराम रखना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ में सौहार्द रहे, हम सभी अपील करते हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष को भी उसमें भागीदारी निभानी चाहिए। विपक्ष के मुखिया जो हैं उनको भी सरल भाषा में बहुत अच्छी तरीके से लोगों के बीच में जाकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए, वो भी सौहार्द बना करके रखे। पिछली बातों को हुई हैं या नहीं हुई हैं उसके ऊपर अननेसेसरी बयानबाजी नहीं, अननेसेसरी नहीं। आप मुझे बताइए, देखिए, एक तो जवाबदेही होनी चाहिए कि इस तरीके के वातावरण का जन्म लेना, उसके लिए कौन जिम्मेदार, और दूसरी चीज इसको रोकने के लिए कौन जिम्मेदार। इसके लिए हम जितने भी कार्यक्रम करने पड़ेंगे करेंगे कि इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा, और मिल करके अभी जिम्मेदारी नहीं ली तो फिर आज व्हाट्सएप चैट पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, कल न जाने किस किस्म का वातावरण होगा। आपने शुरू में ही प्रश्न किया कि राजनीतिक व्यवस्था क्या हो सकती है इस प्रकार की चीजों को सॉल्यूशन करने की। स्वाभाविक बात है कि हमें सभी को, विपक्ष को भी और सरकार को भी, दोनों को एक दूसरे का एहतराम करना होगा। बिल्कुल, पुरानी बातों को नहीं, सापरा जी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, जरा कू ऐप पर कुछ कमेंट्स ले लूं, उसके बाद आप अपना कमेंट दीजिएगा। शिव जो हैं वो लिखते हैं कू ऐप पर, उनका लिखना है कि उमेश कोहले के पोस्ट को किसने आरोपियों तक पहुंचाया, ये एक सवाल है। श्वेता लिखती हैं नुपुर शर्मा के समर्थन की वजह से टूट गई 15 साल की दोस्ती। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं। अब चरण सिंह सापरा, इससे पहले कि मैं आप के पास वापस आऊं, अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी भी अमरावती से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या जानकारी मिल पाई है हमको ये ब्लैक फ्रीडम ग्रुप के बारे में, और इसकी वजह से ये जांच में कितना जरूरी है इस व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर की हुई बात? देखिए, चूंकि सारा मामला अगर आप देखें संकेत, तो इन व्हाट्सएप ग्रुप में और जो व्हाट्सएप के संदेश हैं उनकी वजह से ही शुरू हुआ है।
पेशे से केमिस्ट थे, जो जानवरों की थोक और फुटकर दवाओं के विक्रेता थे, उमेश कोल्हे जी। और उन्होंने उस ग्रुप में कुछ संदेश डाला, कुछ नूपुर शर्मा के समर्थन में कुछ बातें कही, और वहीं पर उनके पुराने जो मित्र थे, लगभग 15-20 साल से पहले उनकी दोस्ती थी, उनकी ग्राहकी भी थी, क्योंकि वेटनरी डॉक्टर थे डॉक्टर यूसुफ, और उन्होंने उस पोस्ट को अपने कुछ और डॉक्टर साथियों के साथ शेयर किया। अब उसमें से किसने उस पोस्ट को आगे बढ़ाया, या डॉक्टर यूसुफ ने ही उसको आगे बढ़ाया, ये तो एक जांच वाली बात है। लेकिन फिलहाल खुद डॉक्टर उमेश कोल्हे के परिजनों का भी कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि डॉक्टर यूसुफ ने इस पोस्ट को आगे बढ़ाने के अलावा कुछ और किया है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दूसरे दिन और तीसरे दिन ही कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए थे। इनकी गिरफ्तारी 3 जुलाई को हुई थी, जिस दिन उनके 2 जुड़वा बच्चों का जन्मदिन भी था। और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी होने के बाद ये बात सामने आई कि जब उनका जो अंतिम संस्कार था उमेश कोल्हे जी का, उस दिन भी डॉक्टर यूसुफ आए थे। तो उनके परिजन यही सवाल उठा रहे हैं कि अगर उनके मन में कोई पाप होता तो वो अंतिम संस्कार में क्यों जाते। हालांकि ये भी एक तथ्य है कि कई और सारे जो मीडिया घराने हैं, उन्होंने उसको इस तरह से भी पेश किया है कि वो हत्या के बाद एक बार अंतिम संस्कार में भी गए। तो तरह तरह की बातें हैं, लेकिन खुद उमेश कोल्हे के परिजनों का कहना है कि उनकी दोस्ती थी, जो पर्व त्योहार होते हैं, ईद, दीपावली, एक दूसरे के घर में आना जाना था। तो ऐसे में उनको यकीन नहीं हो रहा है, बहुत कम यकीन है इस बात का कि गुस्से में व्हाट्सएप ग्रुप को फॉरवर्ड करने के अलावा किसी और चीज में उनकी कोई भूमिका होगी। बिल्कुल। और जो डॉक्टर यूसुफ हैं, उनकी पत्नी से भी हमने बात की, उनके घर में सबका रो रो के बुरा हाल है, और उनका बार बार यही कहना है कि वो तो जानवरों के प्रति भी प्रेम रखते थे, ऐसे में किसी हत्याकांड में उनके शामिल होने की बात बेमानी है। लेकिन इस बीच इन सारे मामलों की तह तक जाने के लिए एनआईए पहुंच चुकी है और सारे आरोपी कोतवाली पुलिस थाने में हैं। अभी तक उनको 8 जुलाई से पहले मुंबई की एनआईए की अदालत में पेश करना है, लेकिन अभी तक यहां से लेकर वो उनको निकल नहीं पाए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। जल्दी से एक कमेंट ले लेते हैं चरण सिंह सापरा जी से। जी सापरा जी, ये कहना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर छोटी बात पर ट्वीट भी करते हैं, यानी मोरों को दाना खिलाने से लेकर के नमस्ते ट्रंप तक अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री हर चीज पर ट्वीट करते हैं। लेकिन देश के अंदर इतनी बड़ी घटनाएं होती हैं कि कत्ल होता है और बेदर्दी से कत्ल होता है, तो कहीं भी प्रधानमंत्री की कोई अपील नहीं आती है। देश के अंदर धर्म संसद होती है तो वो धर्म संसद करने वालों पर जो वहां पर जहरीले भाषण करते हैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। इसी तरह से बोलते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को उनकी प्रमोशन होती है, वो केंद्रीय मंत्री बनते हैं, कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं। तो ये जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह का माहौल खुद ही देश में खड़ा कर रही है, जब सुप्रीम कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन के बाद भी नूपुर शर्मा अभी तक उसके ऊपर अरेस्ट नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो देश के अंदर किस तरह से माहौल ये सत्ताधारी पार्टी बनाना चाहती है, ठीक। ये जग सापरा जी और जाटव जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त खत्म हो गया है हमारे पास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में एक होटल मालिक को धार्मिक भावनाएं आहत करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। उसके परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने एक रद्दी वाले से अखबार लिए थे जिसमें धार्मिक तस्वीरें थी और उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। ये पूरा मामला क्या है? ये मामला ये है कि एक होटल मालिक पर यह आरोप है कि वो चिकन को भगवान की फोटो में लपेट करके दे रहा था। तो ये उनका स्पष्टीकरण है, आइए सुनते हैं पुलिस का क्या कहना है। कल एक सूचना मिली थी, तत्काल प्रभाव से पुलिस मौके पे पहुंची। मौके पे पहुंचने के बाद वहां पे अवैध जो सामग्री थी और वहां पे मौके पे जो कुछ अवैध सामान था वो अपने कब्जे में ले आया। कब्जे में लेने के बाद संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें एक अभियुक्त तालिब गिरफ्तार करके उचित धाराओं में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा गया है।